अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ का एक टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप लोगों ने इसमें देखना है। हम बीच बीच में बताते जाएंगे कि कहाँ पे एमसीक्यूज़, कहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इसमें आ सकते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, साथ में उसके फैक्टर्स और इसके साथ साथ उसकी जो ट्रेंड्स, ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कहते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये किस चीज़ को कहते हैं। सो यहाँ कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक प्रॉपर्टी, एक खासियत है एसोसिएटेड विद एटम्स, जो क्या है, जो उन एटम्स के साथ एसोसिएटेड है, जिनका ताल्लुक उन एटम्स के साथ है जो कि केमिकल एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, जो कि कोई किमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो उसमें हमने इंडिविजुअल एटम्स की बात की कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स जो हैं उसके अंदर क्या इफेक्ट्स होंगे अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, अगर हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन एटम्स के साथ एसोसिएटेड है जो केमिकली किसी बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा यहाँ पर। इस तरह एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ा है, अब इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, हमें उन एटम्स में देखने को मिलता है जो किसी बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और ये कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर आपसे कहते हैं इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द टू एटम्स इन्वॉल्व द बॉन्ड फॉर्मेशन म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हम केमिस्ट्री में मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स पढ़ते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या है, ये जो दो एटम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दो एटम्स एक क़ुव्वत के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस स्पेशलाइज्ड क़ुव्वत, एक स्पेशलाइज्ड फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये एक स्पेशल फोर्स के ज़रिए जुड़े हैं, जिसको हम बॉन्ड तो कहते हैं, लेकिन है किस टाइप का बॉन्ड। अब कहते हैं कि अगर दो एटम क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह के एटम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से आ जाता है। दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनका ताल्लुक इससे भी है और इससे भी, क्योंकि दोनों ने शेयर कर लिए हैं। इससे ये वाला भी अपनी कमी पूरी कर रहा है और ये वाला भी अपनी कमी पूरी कर रहा है। तो चूँकि यहाँ पर एक ऐसा बॉन्ड कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुका है और इनके बीच में एक क़ुव्वत जो है वो डेवलप हो गई है, तो इस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब चूँकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हुआ है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बन चुके हैं। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अब इस एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस एटम के न्यूक्लियस को भी ये क्या है, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। सो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि एबिलिटी, यानी वो सलाहियत किसी भी एटम के पास टू अट्रैक्ट, कि वो अपनी तरफ खींच सके द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुका है, एक एटम इससे और एक एटम इससे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुका है, जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी एटम की वो सलाहियत जब वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों क्या कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको अपनी जानिब खींचने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने जैसे डिस्कस किया कि जो पेयर शेयर हो चुका है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो चुका है दो एटम्स के बीच में, तो उसके लिए जो अट्रैक्शन है, उसके लिए जो कशिश है ना, कशिश वाली जो कुव्वत है किसी भी एटम के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी दो एटम्स हैं, ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या होता है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको ये वाला एटम भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला एटम भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस एटम के पास या फिर इस एटम के पास जो अट्रैक्शन वाली कुव्वत है ना, इसको अट्रैक्शन वाली जो पावर है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। सो कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, जो कि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आमतौर पर बन सकता है। कहते हैं इफ़ द टू एटम्स हैव द सेम एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी से दैट द एटम हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी हम कह सकते हैं कि चूँकि दोनों के पास अट्रैक्शन वाली पावर है, अब दोनों एटम हैं, अगर हम कहते हैं कि अगर
एक दोनों एटम जो हैं दोनों के पास से अट्रैक्शन वाली जो पावर है वो एक जैसी, यानी जितने फोर्स ये वाला एटम अट्रैक्ट कर रहा है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उतना एटम ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, उतना ही ये वाला एटम भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस अट्रैक्शन वाली पावर को हम चूँकि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम दिया था और हमने कहा कि अट्रैक्शन वाली पावर दोनों के पास सेम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, क्योंकि इसी अट्रैक्शन वाली पावर को ही तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर अट्रैक्शन वाली पावर सेम है तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सेम है। ठीक है, इन सच केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा इसको फिर हम क्या नाम देंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर दो एटम्स हैं वो एक फोर्स के साथ दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस जितने फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है उतने फोर्स से ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान रह जाता है, जिसकी वजह से ना तो ज़्यादा इसकी तरफ होता है ना ही ज़्यादा इसकी तरफ होता है। यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आगे आएगा तो आगे और डिटेल में समझाऊंगी, जैसे H2 की एग्जांपल आपको यहाँ दी हुई है। इस तरह कहते हैं ऑन द अदर हैंड इफ़ द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, यानी अगर कोई बॉन्ड जो है वो बना है दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, अब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इस तरह के दो एटम्स हैं, जैसे एक ये एटम है और एक ये एटम है, ये दोनों एटम्स के बीच में फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड बना है और दोनों की जो अट्रैक्शन वाली पावर है, दोनों की जो इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने वाली जो पावर है वो क्या है, वो दोनों की मुख्तलिफ है। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि दोनों के पास खींचने वाली जो फोर्स से खींचने वाली जो पावर है वो दोनों के पास मुख्तलिफ है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, मुख्तलिफ है। सो यहाँ पे आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ दरमियान में अब नहीं रहेगा, क्योंकि एक के पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा है, दूसरे के पास अट्रैक्शन वाली पावर क्या है, कम है। तो जिसके पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ चला जाएगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जिसकी तरफ ये जाते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो उसका नेगेटिव जो चार्ज है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस तरह जिससे जा रहे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़ हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड क्रिएट हो जाती है इस मॉलिक्यूल के अंदर, और एक नेगेटिव पोल, एक नेगेटिव जो है एंड क्रिएट हो जाता है। पोल का मतलब ना यहाँ पर एंड की बात हो रही है, एक पॉजिटिव पोल और एक यहाँ पर नेगेटिव पोल की बात हो रही है। चूँकि यहाँ पर पोल्स की जनरेशन हो रही है, इस तरह यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस तरह के बॉन्ड को फिर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। यानी अगर दो एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो सेम है, तो हम कह सकेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ नहीं जाएगा बल्कि दरमियान में रहेगा और यहाँ पे किसी भी तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की जनरेशन नहीं होगी। लेकिन अगर हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं कि चूँकि दोनों के पास अट्रैक्शन वाली पावर है, लेकिन एक के पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा है, दूसरे के पास अट्रैक्शन वाली पावर क्या है, कम है। तो जिसके पास अट्रैक्शन वाली पावर ज़्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन जो वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगे और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज वो अपीयर हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पोल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। जिसकी तरफ से गए हैं इलेक्ट्रॉन, चूँकि उसके पास थोड़ी कमी वाक़या हुई है, उसके ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव साइन जो अपीयर हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल जो वो जनरेट हो चुके और इन दोनों के दरमियान अब ये जो बॉन्ड होगा इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे नॉन पोलर क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह के पोल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यहाँ पर पोलर क्योंकि यहाँ पे पोल्स की फॉर्मेशन हो रही है, एंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। और इसकी एग्जांपल आपको किस चीज़ की दी है, HCl की, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसके ऊपर नोट लिखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन या डिफाइन या स्टेट, जिस तरह से भी आपसे कहा जाता है, या कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, गिव एग्जांपल्स, या डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, गिव एग्जांपल्स। यहाँ से ये क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। सो नेक्स्ट आप लोगों के पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे कौन से अवामिल हैं कि जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असर पड़ता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पहले विभाग की प्रॉपर्टीज में भी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके एक खास इफेक्ट होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसको हम आमतौर पर न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। सो कहते हैं ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी न्यूक्लियर चार्ज का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अब क्यों, क्योंकि कहते हैं एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स के अंदर तो जो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में थोड़ी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, यानी एटम का जो रेडियस, एटम का साइज़ है।
अब न्यूक्लियस का एटम से न्यूक्लियस का जैसे एक न्यूक्लियस है, अपने वैलेंस शेल तक जो फासले वो जितना बढ़ता है तो इसका मतलब इसके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का इफेक्ट कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि अगर एटम का साइज जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो एटॉमिक जो रेडियस है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट चलता है, अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। सो ये चीज़ हमने देख ली। अब ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, कहते हैं द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल। कहते हैं जैसे जैसे न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान जब शेल्स की तादाद बढ़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शील्ड हो रहे हैं, ज़्यादा क्या हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को जो रिमूवल है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर हम आउटर मोस्ट से इजीली निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लेने वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब न्यूक्लियस को इफेक्ट ही वहाँ पे नहीं जा रहा, तो वहाँ से तो वो जो है वो किसी और से क्या लेगा, उसके तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। सो दोनों के बीच में क्या है, शील्डिंग इफेक्ट जो है, ये शील्डिंग इफेक्ट है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस चीज़ को कहते हैं, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी किसी भी एटम के अंदर जो मौजूद ऑर्बिटल्स हैं, जो सब शेल्स हैं, अगर वो फुली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड है, तो वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्या होंगे, मुस्तहकम होंगे। यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है या इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होगी वो डिफरेंट होगी, मुख्तलिफ होगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन की तो बात हो रही है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करने की बात हो रही है, तो चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, स्टेबल है। यानी हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि अगर एस ऑर्बिटल है, पी है, डी है, हम इसी की एग्जांपल लेते हैं। एस के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर टोटल 6 आ सकते हैं, डी के अंदर कितने आ सकते हैं, 10। अब अगर एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 3 है और डी के अंदर क्या है, 5 है, अगर ये कन्फिगुरेशन किसी भी एटम के अंदर ये वाली कन्फिगुरेशन आपको नजर आती है तो इसका मतलब क्या है, ये एटम क्या है, स्टेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इसके अलावा 2 और 1 के अलावा 6 और 3 के अलावा कन्फिगुरेशन नज़र आती तो वो इतनी स्टेबल नहीं होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन होगी वो फिर थोड़ी सी आसान होगी। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है वो मुश्किल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा कोई एटम। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इन एटम्स की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं अगर कोई भी ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, ये देखिए, देयरफॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी स्लो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स भी आपको दिए हुए हैं कि वो भी असरअंदाज होते हैं कि नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम, किस तरह के एटम कंबाइन हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियोडिक टेबल के इस वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे सारे मेटल्स हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल के इस वाली साइड पर देखें तो वो नॉन मेटल्स और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेने की उसमें सलाहियत होती है। अगर कोई भी एटम जो है वो मेटल है तो वो क्या है, मेटल एटम की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और अगर नॉन मेटल है जो राइट साइड वाले हैं तो वो क्या है, वो नॉन मेटल्स और वो इलेक्ट्रॉन ले सकेंगे, तो उसके इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब एटम के साइज़ की बात कर रहे हैं। अगर एटम का साइज़, एटम का रेडियस जो है वो छोटा है तो न्यूक्लियस का अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड भी ज़्यादा होगा, तो इसी तरह वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी जानिब अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि अगर एटम का साइज़ छोटा है तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कोई भी एटम जो है वो बड़ा है, उसका साइज़ बड़ा है, अपने न्यूक्लियस का अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो वीकर फोर्स अप्लाई करे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो वो वीक होगा। ठीक है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी इतनी फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी यानी अगर एटम का साइज़ बड़ा है, एटम का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। यानी कोई जैसे फ्लोरीन की हम बात करते हैं तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अट्रैक्शन वाली पावर है वो ज़्यादा है। इस तरह सीजियम जो है उसका साइज़ बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस एटम का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है।
अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ होती हैं अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है। अब देखें इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर पाएगा। सो हम कहेंगे कि यहाँ पे इसकी इस तरह के एटम की फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कोई भी एटम है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो कम है, तो इसका मतलब इसके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कम इतनी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। जैसे क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, तो क्लोरीन क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो हाई है, यानी वो ज़्यादा कुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हम बात करते हैं कि यानी वो एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की सलाहियत रखता है, अगर वो उसकी उस दौरान वो एनर्जी जो गेन करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें कि आयोनाइजेशन एनर्जीज़ में अगर किसी भी एटम के आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने के दौरान जब वो ज़्यादा एनर्जी लेता है, यानी वो इतनी ज़्यादा अच्छे से जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं कर पाता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इसका होल्ड ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। इस तरह अगर हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें किसी एटम के ऊपर, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या है, कम है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका जो होल्ड है वो कमज़ोर है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इसका होल्ड कमज़ोर हो जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन वाली पावर है वो कम है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम है। अब यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिंग एक साइंटिस्ट और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए एक स्केल जो है, एक पैमाना जो है वो बनाते हैं, जैसे आप घड़ी देखते हो उसके लिए टाइम उसके जरिए मेजर करते हैं, एक स्केल है, एक पैमाना देखते हैं, उसके जरिए आप लेंथ मेजर करते हैं। ये एक पेंसिल है, इसकी लेंथ कितनी, तो उसके लिए मैं एक स्केल का इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी उसने कहाँ से बताया कि इस एटम की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो वो पॉलिंग ने बताया था। और उन्होंने एक पैमाना इसके लिए डेवलप किया, और वो पैमाना उसने कहाँ से डेवलप किया, बॉन्ड एनर्जी से। जैसे फॉर एग्जांपल दो एटम के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड को उसने तोड़ने की कोशिश की। ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसने बाहर से क्या क्या एनर्जी प्रोवाइड की। अब अगर इस एटम ने इस बॉन्ड ने एनर्जी ज़्यादा ले ली, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है। अगर इस बॉन्ड ने कम एनर्जी ले ली, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, कमज़ोर है। सो इसी तरह जो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मतलब वो एटम कि जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल के जिसके अंदर दो एटम्स हो, जैसे ये हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने दे दी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी से उसने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। तो यहाँ फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन जो है उसकी इस स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू मैक्सिमम है वो 4 है, वो सबसे ज़्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से आपको यहाँ पे शो किया गया है, उसकी सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की है, वो क्या है, वो 3.5 है। और सबसे कम जो है वो सीजियम की, वो क्या है, वो 0.7। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सीजियम की सबसे कम नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ आपके MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और ये पॉइंट्स जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ कहते हैं द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो वो सीजियम है। कैन यू गेस वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है, तो आप फर्स्ट ग्रुप में देखें, फर्स्ट ग्रुप के बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद है, फर्स्ट ग्रुप और 7th पीरियड में ये मौजूद है। इस तरह कैन यू टेल द एलिमेंट्स विच ग्रुप हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, किस ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें जो हैलोजन से, ये देखिए ग्रुप 7 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली। अब अगर हम ट्रेंड्स की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या ट्रेंड्स है ग्रुप्स और पीरियड्स में, अगर हम देखें तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटम का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, एटम का साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, नए शेल्स की एडिशन हो रही है, ठीक है, एटम का साइज़ जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अब यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ जाता है, न्यूक्लियस का अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह इन इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम हो जाती है। इस तरह अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियड्स में देखें, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आखिरी शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका होल्ड जो है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर पाते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी जानिब क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यानी एटम का साइज कम है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ईजी होता है, तो इसी वजह से पीरियड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है कि किस सेट की ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। तो इसमें आप देखें जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस देखिए आर्सेनिक, ये क्या है, ये देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एक ही ग्रुप से इनका ताल्लुक। और हम आपको मैंने बताया था कि किसी भी एटम के किसी भी ग्रुप के अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। तो अगर आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, वो सेम होती हैं। इस तरह अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.4 देखें तो कहते हैं जो सल्फर है वो सेलेनियम से सिमिलर है या क्लोरीन से, यानी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो सल्फर की प्रॉपर्टी सेलेनियम की जैसी होगी या फिर क्लोरीन के। तो आप सिर्फ इसको सिंपली ग्रुप में देखें कि किस ग्रुप से उनका ताल्लुक है। अगर सल्फर का सेलेनियम का सेम
सेम ग्रुप है, इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर है। क्लोरीन का ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो इसके जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट है। जब आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। सो ये है आप लोगों का चैप्टर। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए जो अट्रैक्शन वाली पावर है किसी भी एटम के पास, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। और हमने पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है और अगर दोनों एटम के पास अट्रैक्शन वाली पावर सेम है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। हमने फैक्टर्स पढ़े कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में हमने बात की कि अगर कोई एटम जो है वो स्टेबल कन्फिगुरेशन रखता है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन है वो मुश्किल है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट हो जाती है। इसी के साथ साथ देखें कि जो एटम जो है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की, जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, तो ये हमने पढ़ लिया। अगर हम पीरियड में देखें तो लेफ्ट राइट जाते एटम का साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जो अट्रैक्शन वाली पावर है किसी भी एटम के पास वो ज़्यादा हो जाती है। सो लॉन्ग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। लॉन्ग द ग्रुप चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज़ दी हुई कि किसकी वैल्यूज़ हैं वो सबसे ज़्यादा देखिए, ग्रीन का मतलब लो, मीडियम और हाई, रेड का मतलब हाई, सबसे हाई जो है वो फ्लोरीन के, उसके बाद देखें बाकी वैल्यूज़ आपको दिखाई गई हैं। सो आप लोगों का ये चैप्टर बहुत लेंथी हो गया है। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, और अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।